क्या पढ़ाए थे जी? कोपेन का क्लाइमेट सिद्धांत सबसे उटपटांग, समझना? नहीं, ये कम उटपटांग है, इससे पहले वाला सबसे उटपटांग। कोपेन, व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर कोपेन। ये टॉपिक केवल उनके लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर, नॉट फॉर अदर्स। कभी कभी दिन खराब रहता है ना, एसएससी वालों से ही पूछ देता है। थोड़ा डीप मतलब क्या होता है? पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। भाई देखिए बाबू, कोपेन का जलवायु सिद्धांत। कोपेन एक जलवायु विज्ञान बहुत बड़े जानकार थे, भूगोल के बहुत जानकार थे, नाम था उनका कोपेन। उन्होंने कई सिद्धांत दिए थे, ठीक है। जलवायु से रिलेटेड कई लोगों ने कई सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे फेमस सिद्धांत हो गया कोपेन का। कोपेन ने जलवायु सिद्धांत में कहा था कि जलवायु का निर्धारण करने के लिए दो सबसे प्रमुख कारण बनते हैं। एक वहां का वर्षा, दूसरा वहां का ताप। वर्षा और ताप, लेकिन इन दोनों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वह मिलता है वनस्पतियों पर। किस पर मिलेगा? वनस्पति। कहें कि किसी भी जगह की जलवायु, क्या चीज? जलवायु, मतलब वहां कैसा क्लाइमेट है, जलवायु। जैसे जम्मू कश्मीर के बहुत ठंडे पड़ते रहता है, और राजस्थान में से जो बारिशें नहीं होता है, रेगिस्ताने हैं। यूपी बिहार में इस टाइप का है, अंडमान निकोबार में अलग है। तो उन्होंने कहा था कि सही है, जलवायु में जहां जहां जाएंगे जलवायु में, तो वहां का टेम्परेचर अलग होगा और वर्षा अलग होगी। हकीकत है। मेन तो आप देखेंगे टेम्परेचर से पता कर लेते हैं जलवायु का। यूपी बिहार झारखंड की जलवायु अलग, झारखंड की अलग, राजस्थान का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। इसमें टेम्परेचर अंतर है। टेम्परेचर के साथ साथ वर्षा भी अंतर है। कहीं पे वर्षा ज्यादा और कहीं पे वर्षा क्या हो जाती है? कम। समझ, अलग अलग भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ये तो पुराना विधि हो गया, कोपेन ने कहा ये तो पुराना हो गया। तापमान और वर्षा क्या हो गया? पुराना हो गया, इस सब लोग को पता है तापमान और वर्षा। इन्होंने कहा कि हम वनस्पति के आधार पर भी बता सकते हैं। किस आधार पर? वनस्पति। वनस्पति ठीक लिखा है? सही है। यहाँ ज्यादा जगह है, एक और लिख देते लो। ज्यादा घना जंगल है, वनस्पति के आधार पर भी हो सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक जगह की वनस्पति, एक जगह के पेड़ का पत्ती दिखाएंगे, आप बता सकते हैं कि नहीं कांटा निकला है उसमें खूब ज्यादा? हाँ, खाली राजस्थानी का होगा, सहारा का नहीं हो सकता। कैसा है? मरुस्थलीय। कैसा हो जाएगा? मरु। आप बताइए, आप तापमान देखे कोई? हाँ, नहीं। वर्षा देखे? नहीं। अब क्या, केवल क्या देखे? वनस्पति। तो वनस्पति के आधार पर आप बता दिए कि नहीं बता दिए कि वहां की जलवायु कैसी होगी? तो हम लोग वनस्पतियों के आधार पर भी इजीली बता सकते हैं कि किस जगह की कैसी जलवायु होगी। एक पेड़ है, देखिए हम आपको पेड़वा बता देते हैं। कैसा जे? बर्फीला टुंड्रा यानी टाइगर। चौड़ी पत्तियां, विषुवत रेखा। चौड़ी पत्ती, विषुवत, जहां पानी की कोई कमी नहीं। आगे बढ़े। कोपेन ने मुख्य आधार किसे बनाया था? वनस्पति। मुख्य आधार वनस्पति। कारण किसे बताया? तापमान और वर्षा। आप ही बताइए, तापमान और वर्षा के कारण ही तो पत्ती कहीं चौड़ी हो रही है, कहीं पर पत्ती कांटे का रूप ले रही है। मेन रीजन तो वही है आपका, पानी ज्यादा रहेगा, हो गया। खाली चरण, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान समझते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टियां कैसी, पत्तियां कैसी होती हैं? कांटेदार। और आपका विश्वतरेखीय क्षेत्र की चौड़ी पत्ती की हो सकती है।
लेकिन इस ससुरा कोपेनवा जो था ना, दुकोने भाषा का प्रयोग किया। कजने कोने भाषा का। यूपीएससी वही भाषा पूछता है, कहता है कि बताइए ये कैसा जलवायु। अरे ससुर नहीं तो नहीं, तापमान वर्षा वर्षा बताओ। ये तो हम लोग नया गाड़ी खरीदते हैं तो लिखवाते हैं। इसका मतलब है, ये मतलब बहुते गर्मी पड़ेगा, ए मतलब दिन भर बारिश होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगा। ये कोई मतलब है? ये कौन मतलब है भैया? तो ये कोपेनवा ना ऐसा नहीं चल लेटर फेंक के चल गया कि हम लोग को समेटने में दिक्कत हो जाता है। और यूपीएससी वही पूछता है और खखोर के कहता है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वर्षा क्षेत्र को किस अक्षर से डिनोट करेंगे? ले सोचा तो नहीं। अब इसमें कभी कभी एफ लिख के तो याद कर लेगा, कबो कबो एम लिख देता है और दिक्कत हो जाता है। कबो कबो सोच रहा ए डब्ल्यू लिख देता है और दिक्कत है। कबो कबो ए एस लिख देता है। याद को इसी तरह होगा। तो लड़का दिक्कत क्या होता है, वो याद करने लगता है, बनाना है हम लोग को। आखिर कोपेनवा क्या सोचा था, हम लोग को याद नहीं करना है। कोपेनवा क्या सोचा था, उस किस डिजाइन से बौराया था, हमको उसी डिजाइन से बौरा जाना है। हम लोग भी निकाल देंगे ये वाला, नहीं तो याद ही नहीं होगा। इवन जो है हमको भी ये रियल हम बना देंगे कि हमको बनाने का बना देंगे, लेकिन अगर कोई रेंडम पूछेगा कि बताइए ये कैसे, नहीं बताओ। जैसे अभी आपसे कोई भारत स्वतंत्र हुआ, आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे याद है 15 अगस्त 1947, हमरा याद ही नहीं है, बनाने का बना देंगे कि हाँ भाई कैसे कोपेनवा बनाया था। तो आप लोग भी कोपेन की तरह बौराने के लिए आगे बढ़े, चलिए बौराए जाए हम लोग। कोपेन ने 13 को कोट दिया है। कोट दिया था 13 को कोट, और 13 कोटवा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसको आपस में हौड़ दिया है, ऐसे ऐसे मिला दिया है। तो हम लोग उसी 13 को क्या करेंगे, मिला मिला के हम लोग पढ़ेंगे। पहले 5 को देखते हैं, फिर 4 को बताएंगे, उसके बाद फिर 4 को आपको बताएंगे। पूरे पृथ्वी को इस 4 भाग में बांटा। कितने भाग में? पहला कहा कि यह विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और यहाँ का पानी भाप बनकर क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो इसको उसने कहा ए। क्या कहा? ए। तो ए का मतलब हो गया जहां ससुरा खूब गर्मी पड़ेगा और हवा में क्या पड़ेगा, नमी रहेगा। विषुवत रेखा के पास गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये क्या कर रहा है सर? अगर इसका मतलब गर्मी है तो इसका मतलब ठंडा होगा। अपने मन से बोल रहा है। ए में क्या पड़ेगा भाई? गर्मी। आप बताइए विषुवत रेखा के बाद गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती? लेकिन विषुवत रेखा के बाद गर्मी के साथ साथ वहां की हवाओं में नमी रहती है कि नहीं? तभी ना वहां डेली वर्षा होता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में डेली वर्षा होता है कि नहीं होता? तो वहां वर्षा भी क्या हो जाता है, डेली डेली हो जाता है। तो ए से मतलब क्या हो गया, उष्ण। उष्ण मतलब गर्म, और पानी नमी रहेगा कि नहीं रहेगा? नमी को हम क्या कहेंगे, आर्द्र। नमी को क्या कहेंगे, आर्द्र। तो ए का मतलब क्या हुआ, उष्ण और आर्द्र। उष्ण और आर्द्र, उष्ण और आर्द्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उष्ण और आर्द्र। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा को छोड़ देंगे, विषुवत रेखा को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो गर्मी रहेगी लेकिन नमी नहीं रह जाएगी। तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, शुष्क। क्या हो जाएगा, शुष्क, ड्राई एरिया हो जाएगा। उसको ही बोला बी। क्या बोला, बी। ABCD में बटले बी। इसको क्या बोला, शुष्क। क्या कहा, शुष्क। शुष्क। उसके और ऊपर ठंडा तो ऊपर से ना पड़ेगा, ठंडा कहां पड़ेगा, ऊपर से। उसके और ऊपर गया सी। इसे कहा कि ये है भैया समशीतोष्ण। क्या है, समशीतोष्ण। यहाँ गर्मी भी ठंडा भी सब एक नॉर्मल रहेगा, अतः इसने क्या कहा, समशीतोष्ण। क्या कहा, समशीतोष्ण। अब उसके ऊपर गया डी और उसके ऊपर गया ई। ई को तो ध्रुवीय बोल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ई को क्या बोल दिया, ध्रुवीय। इसको कहा कि यहाँ ठंडा भी रहेगा, शीत भी रहेगा, और हवा में नमी भी रहेगी। हवा में नमी भी रहे, और ऊपर खाली ठंडा पड़ेगा, हवा में नमी नहीं, सब बर्फ बन के क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो इसे शीत आर्द्र। क्या कहा, शीत और आर्द्र। टोटल कई भाग में बांट दिया, 5। आगे बढ़े, टोटल कितने भाग में बांटा? सर कल के मैच पर कमेंट कीजिए, हमको मैच नहीं समझ में आता है।
कभी सुने हो हमसे मैच के बारे में? हमको खेल के बारे में हमको कोई दिलचस्पी नहीं। कोई खेल हमरा पता नहीं है कि आजकल कौन खेल रहा है। एगो कोनो हम बोलेंगे तो हमरा सब पता चल जाएगा कि क्रिकेट के बारे में कोई पता नहीं है हमको। अभी फिलहाल इंडिया टीम में कौन खेल रहा है हमको आइडिया नहीं, ठीक है, इसलिए हमको कोई आइडिया नहीं। लेकिन बहुत दुखद हार हुई है। इतना तो लगता है कि हमरे मैच का गया रहता था तो 10 विकेट से नहीं हारता सर, है कि नहीं? ऐसा हार थोड़े होना चाहिए जी। लड़की सब उससे अच्छा खेलती सर, इतना लड़की भी क्रिकेट अच्छा खेलती है सब। चलो मैच में हमसे कोई कमेंट नहीं, यहां ध्यान से देखिए। हमको आईडी जिस चीज में हमको कोई पता नहीं हम साफ बोल देते हैं। मैच हम तब देखते थे जब हम जवान थे, तब उस समय बालाजी खेलता था, हाँ, अब्दुल रजाक पाकिस्तान से खेलता था, मोइनुल इंजमामुल हक, मोइन खान कीपर था, राहुल द्रविड़, हाँ, सौरभ गांगुली, इमरान खान इस से पहले क्रिकेट खेलता था इमरान खान पहले क्रिकेट खेलता था। चलो ध्यान से छोड़ो, यहां ध्यान से। ए वाला कैसा? उष्ण और आर्द्र। बी वाला शुष्क। सी वाला सी में तो याद ही नहीं करना है, ये बीच में आ रहा है। ए बी सी डी में भी बीच में आ रहा है, एक एक की तरह काटे दोनों में बीच में आ रहा है। तो ना गर्मी है ना ठंडा है, बराबर समशीतोष्ण। किसमें आ जाएगा? समशीतोष्ण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए उसके ऊपर शीत आर्द्र, एकदम ऊपर ध्रुव। क्या हो जाएगा? ध्रुवी। क्या हो जाएगा? ध्रुव। अब जरा ध्यान दीजिए, हम एफ लिखे थे, ए कहां से लिया था? ए में, हाँ। अब इसमें हम पानी बरसा के देखते हैं। ई कहा था गर्मी के आधार पर। कोपेनवा को पहले ही देखिए ना, सबसे पहले बोला तापमान, दूसरा का बोला वर्षा, हाँ, वर्षा, वनस्पति। तो हम ये 4 को विभाजन 5 को विभाजन किस आधार पर किया? तापमान। उसके बाद हम किस आधार पर विभाजन? जहां एफ कहेगा साल भर वर्षा, जहां एफ कहेगा साल भर वर्षा। कितना सिंपल है। जहां एफ कहेगा साल भर, जहां वो एम कहेगा मानसूनी वर्षा, माने 5-6 महीना वर्षा होगा। मानसूनी में 4 महीना तो कहा जाता है, तो 2-3 दिन पहले वो वर्षा हुआ है, नहीं हुआ है जी? एक हफ्ता पहले वर्षा हुआ। हम लोग के जून से चालू है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं बरस गया 5 महीना। तो जहां साल भर बरसेगा एफ, और जहां 5 महीना बरसेगा, हाँ, एम। क्या होगा? एम। जहां गर्मी के दिन में बरसेगा डब्लू, ठंडी के दिन में बरसेगा एस। नौटंकी करके रख लिया। अब पूरी दुनिया इसको वैल्यू देती है, नहीं समझे? आगे बढ़ जा। ये तापमान वाला पहले समझ गए कि नहीं समझ गए? सर इकोनॉमिक क्लास का भी स्टार्ट होगा छठ पूजा के बाद, टाइम दिन में। आगे चलिए। ये हम किस आधार पर बांटे हैं? तापमान। अभी हम किस आधार पर बांटने वाले हैं? वर्षा। किस आधार पर? वर्ष। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये क्या कह रहा है बकलोलवा? सर हम शादी सुना है, पत्नी कह रही है खान सर का क्लास मत करो। ऐसा काहे बोल रही है जी? आप ही लोग बताएंगे ना। यहीं से पढ़ के गईएगा? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पत्नी को भी क्लास ज्वाइन करा दी। ऐसा काहे बोल रही है? चलो ध्यान, कोई बात नहीं। वो सोच रही होगी कि हमको खूब वैल्यू दे। हमरे यहाँ का विद्यार्थी वैल्यू देता है? एक मशीन होता है ना, नहीं चलाइएगा तो जाम हो जाएगा। वैसे लड़की से बतियाने के लिए खोजती है सर, उसको रख के एक जगह बतिया जाता है, बतिया फिर उसको बतिया नहीं करेंगे, जाम हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। चलो
तापमान के आधार पर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, विषुवत रेखा पर ए, ध्रुव पर ई, बिचवा में सी, याद करने के झमेले खत्म। ए में गरम, ई में ठंडा, सी में बीचों बीच समशीतोष्ण, क्या हो जाएगा समशीतोष्ण। ऊपरा गया तो शीत आर्द्र, ठंडा और पानी दोनों, ऊपरा गया तो शीत आर्द्र, और निचवा गया तो शुष्क, निचवा गया तो शुष्क। टोटल कितना विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर ए, एकदम ऊपर बिचवा में नीचे ऊपर। ए का नाम उष्ण आर्द्र, ई का नाम ध्रुवीय, सी का नाम समशीतोष्ण, डी का नाम शीत उष्ण शीत आर्द्र, और बी का नाम शुष्क, बी का नाम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। याद हो गया तुम लोग, होशियार है लोग। अब यूपीएससी वाला पूछे ये कह रहा है सर एक बार सवाल फिर पूछिए। चलो देखिए ध्यान से, ए बी सी डी ई, एफ कहां से ला रहा है तुम? घरे से ले आएगा। तापमान के आधार पर ये हो गया, तापमान के आधार पर। बोलिए ए में क्या लिखे? उष्ण और आर्द्र, उष्ण और आर्द्र, शुष्क, समशीतोष्ण। ये कौन सी घूम रहा है? डी में शीत आर्द्र, ध्रुव पोल पर रहता है, ध्रुवीय पोलर पे रहता है, पोलर। आगे बढ़े। शीत मतलब था कोल्ड एंड ह्यूमिड, ये कौन था? कोल्ड। ये तो एकदम बराबर के बीच में रहता है, नेचुरल। ये ड्राई, और ये उष्ण मतलब हॉट एंड ड्राई, नहीं ह्यूमिड, ह्यूमिड रहेगा, ड्राई नहीं रहेगा, नमी रहेगा। ये हो गया आपका, खत्म कहानी। ये तापमान के आधार पर बांट दिए। अब हम बांटते हैं वर्षा के आधार पर। स्मॉल एफ, स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस। कैपिटल डब्ल्यू करेंगे तो ऐसा पहाड़, ऐसा मरुस्थल जहां पर पानी नहीं बरसता है। समझा गए? अटाकामा का मरुस्थल, समझा गया कि नहीं आ गया? और उसका अलग हो जाता है वैल्यू। एच कहेगा तो ऐसा मतलब वो मरुस्थल जहां पर वर्षा कम होता है, गर्म मरुस्थल हो जाएगा। और कहेगा के तो हो जाएगा ठंडा मरुस्थल, जैसे जम्मू कश्मीर का लद्दाख के, राजस्थान का मरुस्थल एच, अटाकामा का मरुस्थल कैपिटल डब्ल्यू। इसलिए अपने मन से नहीं, सब कैसा है? स्मॉल। हम किस आधार पर बांटने जा रहे हैं? वर्षा, वर्ष भर वर्षा, वर्ष और वर्ष भर वर्षा, सब बाबा बाबा हो गया। साल भर वर्षा, साल भर वर्षा, साल भर वर्षा, पूरा जबार एकदम फुल लोडेड बारिश होगा। फुल एकदम कर दीजिए बारिश, क्या भर देना? फुल। आगे बढ़े, एकदम क्या कर देना? फुल कर दे। तो मतलब एफ। स्मॉल एम से मानसून, 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 मानसून। अब जैसे हम आप ही को बताते हैं, भारत है, विषुवत रेखा यहां से जाती है। बताइए इस एरिया में गर्मी पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ये राज्य कौन सा है? केरल। इधर तमिलनाडु, इधर केरल। उल्टा बोल दिए, केरल और ये तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। इधर हो गया तमिलनाडु, इधर हो गया केरल। दोनों में तो होगा ए, क्योंकि दोनों किसके पास आ जाते हैं? उष्ण। विषुवत रेखा के पास है तो उष्ण होगा। समुद्र के किनारे है तो क्या होगा? आर्द्र। समुद्र के किनारे है तो आर्द्र, समुद्र के किनारे है तो आर्द्र। अभी नहीं बता पाएंगे। डब्ल्यू देखिए, डब्ल्यू और एस। यहां वर्षा गर्मी में, ग्रीष्म ने गर्मी, ग्रीष्म नहीं लिखते, गर्मी लिख देते, नहीं पढ़ पाए। गर्मी में वर्षा, यहाँ ठंड में वर्षा, ठंड में वर्षा, ठंड में वर्षा। याद रहेगा ना? एक बार याद कर ले। साल भर वर्षा,
साल भर वर्षा, मानसूनी एम, गर्मी में वर्षा डब्ल्यू, ठंडी में वर्षा एस, सब कैपिटल, सब का सब स्मॉल, सब का सब स्मॉल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पूरा वर्षा, हाँ, मानसूनी वर्षा, गर्मी में वर्षा, ठंड में वर्षा। सवाल पूछते हैं, बताइए। विषुवत रेखा नीचे से जाती है। ये राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? और इधर वाला राज्य, ये राज्य तमिलनाडु, ये राज्य केरल। दोनों विषुवत रेखा के पास आएंगे। दोनों राज्य में गर्मी पड़ेगी, दोनों राज्य की हवाओं में नमी रहेगा, यानी आर्द्रता रहेगी। गर्मी पड़ने का कारण विषुवत रेखा, आर्द्रता के कारण नमी, समुद्र नमी या समुद्र, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछते हैं, केरल में बताइए ए के साथ क्या होगा? ए के साथ एम। सबसे पहले मानसून कहां आता है? केरल, केरल में हो जाएगा एम। यहां ए होगा कि नहीं होगा? तमिलनाडु में ए होगा कि नहीं होगा? अरे भाई तमिलनाडु में तो ए होगा ही होगा, गर्मी और नमी दोनों रहेगी। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पानी कब बरसता है। तमिलनाडु में गर्मी में वर्षा की ठंड में वर्षा? लौटते मानसून से ठंड में वर्षा तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु। और ठंड में वर्षा यस, ठंड में वर्षा हो गया, आराम से बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। अभी मरुस्थल वाला नहीं बना, इसे 4 गो मरुस्थल होता है। सब 4 टाइप का मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, आर्द्र मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल और एगो टुंड्रा। तो एकदम ऊपर आओ तो मरुस्थल है। टुंड्रा भी एक तरह का क्या मरुस्थल, अत्यंत ठंडा मरुस्थल। हो गया, नहीं समझ में आया? अब जैसे हम एक ही बाटे, अभी एक एक करके आप पढ़िएगा, इसे हड़बड़ा के पढ़िएगा, पगला जाइएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे 12 गो कैटेगरी बनाना है। जब पूछने लगे ना BHWS बताइए तो पगला जाएंगे, कौन सी पूछ रहा है रे ये, समझा गया? तो बी इधर से उठाया, एच मरुस्थल से उठाएगा, एस यहां से उठाएगा। अब अलग अलग वो तीनों में उठा लेगा। अभी हम आपको बस 2 ही तरीका बताएं, 2 ही में पहले हम आपको कंफर्म करा दें। जब ये समझ जाएंगे तो एक और चीज जोड़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है? नहीं समझे? एक और चीज जोड़ लीजिएगा, सूखा गर्मी। कहां घूम रहा है तुम रे? केरल नेचुरल, वो तो नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से बाढ़ आ गया है, उस सब की वजह से। आपदा को आप क्लाइमेट थोड़े कहेंगे। बिहार में बाढ़ आता है तो जलवायु थोड़े, आपदा है। हर साल आता है वहां पे। आगे बढ़ जा, मिटा दे। अब आप ही खुद से सोच के देखिए कितना सिंपल है। ए से कै गो बनेगा? 4 गो। बी से कै गो बनेगा? 4 गो। सी से कै गो बनेगा? 4। 4 चौको 16। पगलाएगा कि नहीं लड़का? यूपीएससी पूछ दिया, हाँ अच्छा 5 गो है जो 20 गो बना देगा। कितना बनाएगा? 20 गो। और ओमे से तुरा कोनो एगो पूछ देगा यूपीएससी, तो आप पगलेबे करेंगे यहाँ पे और कहेंगे बहुत टफ है। टफ कौन चीज? आप बताओ। ए को हम लोग बनाते हैं 4 टाइप से। कितने टाइप से? ए एफ पूरा वर्षा, ए एम मानसूनी वर्षा, हाँ मानसून। केरल और दक्षिण भारत में मानसून आते बरस लगता है। बिहार में बताइए, बिहार में ए और डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू, डब्ल्यू रहता है। आगे बढ़े, तमिलनाडु में ए एस, केरल ए एम, और ए एफ में कहीं नहीं होता है। मानसीराम आप बोल सकते हैं साल भर वर्षा, तो लेकिन मानसीराम में गर्मी और आर्द्रता नहीं रहेगी। ये विषुवत रेखा के क्षेत्र पे होंगे सर। कहां हो जाएंगे सर? विषुवत। आप अपने से सोच के देखिए।
देखिए हम आप विषुवत रेखा खींच देते हैं। ये रेखा कौन सी रेखा, वो विषुवत रेखा। कैसी रेखा, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे जनरली है कि विषुवत रेखा पे बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है और यहाँ का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो जब गर्मी और भाप दोनों की क्रिया एक साथ होगी तो क्या होगा, ए हो गया। तो तापमान के आधार पर तो डिसाइड हो गया। अब बात रह गई वर्षा के आधार पर डिसाइड करना। पहले आपको किस आधार पर डिसाइड करना, टेम्परेचर, और उसके बाद पर। तो हम टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड कर दिए कि नहीं कर। अब आप बताइए वर्षा यहाँ साल भर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ हम क्या लिख दे, हाँ क्या लिखे, कैपिटल की स्मॉल, स्मॉल एफ। लग रहा है स्मॉल है, स्मॉल। अब उससे ये हैंड राइटिंग पे मत जाइए बाबू, बात कंसेप्ट समझिए। ये कंसेप्ट बहुत टफ होता है, नहीं समझ में आता है जल्दी लड़कों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। अगर हम वही कह दे अफ्रीका जैसे एरिया में, या फिर यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, वो भी ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में थोड़ी बड़ी वर्षा हो जाती है। यहाँ पे क्या रहेगा, ए, और गर्मी के दिन में वर्षा होगी डब्ल्यू, ठंड के दिन में वर्षा होती। तो अब हम आप ही को कहते हैं कैलिफोर्निया, ठंड के दिन में वर्षा होती है। कहाँ दे, कैलिफोर्निया, समुद्र के किनारे गर्मी और तापमान दोनों है, और ठंड के दिन में वर्षा होगी। यस, तो अभी आपको धीरे धीरे करके पूरी दुनिया के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे छोटा मोटा तो है नहीं, आपका डब्ल्यू हो गया, ए हो गया, विषुवत रेखा के पास क्या हो जाएगा, ए, ऊपर जाएंगे बी, सी, डी, और ऊपर चल जाएंगे ई। उसी तरह से नीचे में ए, यहां तक में क्या रहेगा, ए, और नीचे जाएंगे बी, सी, डी, हो गया। खाली ए बोल रहा था बकलोलवा। जो सीक्वेंस ऊपर में रहता है वही सीक्वेंस कहाँ रहता है, नीचे, वही सीक्वेंस नीचे में। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये हम किस आधार पर बताए हैं, तापमान, टेम्परेचर के हिसाब से, तापमान के हिसाब से बताए हैं। ये हम बताए हैं वर्षा के आधार पर। अगला आपको बताएंगे मरुस्थल के आधार पर। किस आधार पर, मरुस्थल। ये एनफ हो जाएगा, पहले इसको देख लीजिए फिर आपसे हम पूछते हैं। ये देख लीजिए, फिर आगे हम आपको बता देते हैं मरुस्थल के आधार पर। आप पहले उसको याद करिए, इसको मत दिखिए, देखने करेगा सब। हो गया एकदम इत्मीनान से। पहले एकदम खिचड़ी नहीं बनाना है, वरना फिर तो पढ़ चुके आप अच्छा से। सर हमको समझ नहीं आया। अभी नाम पढ़ेंगे तो फिर लड़का हंसने लगेगा सब। छोड़ दो, नहीं तो बार बार बेइज्जती करना अच्छा बात नहीं है। तो इसमें समझना कौन चाहिए, एबीसीडी ना याद है क्या तुमको? समझने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। आप लोग बताइए, जो कमेंट कीजिए, लड़का होगा कि लड़की? आगे बढ़े। चलो बाबू, हम तापमान के आधार पर पूछते हैं, सुना देंगे। ध्रुवीय, ध्रुवीय, विषुवतरेखीय, समशीतोष्ण, शीत आर्द्र, शुष्क, शुष्क, याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब वर्षा के आधार बता देंगे। वर्ष भर वर्षा, गर्मी के दिन में वर्षा, हाँ, ठंड में वर्षा, हाँ,
मानसून। हाँ, देखिए कोपेन ने जो सिद्धांत दिया था या जो किताबों में लिखा है थोड़ा सा उठपटांग लिखा है, जिस वजह से लड़कों को समझ में नहीं आता है। जैसे हम यहाँ आपको आराम से लिख दिए ना, ठंड में वर्षा, वो लिखता है ना ग्रीष्म काल शुष्क। अरे जो पागल हो गया यार, तुम स्टूडेंट का दर्द नहीं समझता है। मतलब बतिया बराबर है। इसका कहना है ठंडी में वर्षा, तो गर्मी में वर्षा नहीं होगा तो सूखल रहेगा, तो लिखा है ग्रीष्म काल शुष्क। लड़का पगला ही ले, हमरे बस का है नहीं ज्योग्राफी। अरे हम ये चीज नहीं, ये जो हम भाषा लिखे ये किताब और जनरली भूगोल में नहीं है। अरे भैया जब आप समझ जाएंगे तो भाषा ना समझ जाएंगे। बहुत चीजें हैं जो आप जानते हैं, भाषा नहीं जानते हैं उसका, बहुत सारा चीज है ऐसा समझ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ठंड क्या, इसको क्या लिखेगा ग्रीष्म काल शुष्क, इसको क्या लिखे ग्रीष्म काल आर्द्र। अरे पागल है यार, लड़का पागल हो जाएगा यहाँ पे। उसको सीधा कहिए गर्मी के दिन में वर्षा, लिखे ग्रीष्म काल आर्द्र, इसको लिखे ग्रीष्म काल शुष्क। क्वेश्चन सब आपको, इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको समझ, अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे। तो ये गर्मी के दिन में वर्षा, ठंड के दिन में वर्षा। अब आगे बढ़ जाए, ये मानसूनी और ये अब मरुस्थल के आधार पर कैपिटल डब्ल्यू, ये शुष्क मरुस्थल। कैसा मरुस्थल? शुष्क, मतलब ये मरुस्थल में तनिको बारिशें नहीं होता है, शुष्क मरुस्थल। राजस्थान का मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है। भारत के कुल वर्षा का 3% मावट पश्चिमी विक्षोभ से होता है, जो कहाँ हो जाता है? राजस्थान। अब आप बताइए ना कहाँ से आप उसको शुष्क मरुस्थल कहेंगे। उसके बाद होता है आपका एच, क्या हो गया? एच, ये हो जाता है गर्म मरुस्थल। कैसा? गर्म। तो राजस्थान आ जाएगा कि नहीं इसमें? हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, गर्म रहता है। के, ठंडा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल? ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। आगे बढ़े, ठंडा मरुस्थल। लद्दाख किस में आएगा? केम। एकदम भयानक ठंडा, टी, टुंड्रा। भैया आप बताओ टुंड्रा से ज्यादा ठंडा कहीं पड़ सकता है? एकदम खोपड़िया को तो टुंड्रा कहते हैं, पृथ्वी की इसको एकदम। ध्रुव का भी एकदम ऊपर खोपड़िया पे, जहां पे से चिरकी निकाला जाता है, उसको क्या कहेंगे? टुंड्रा। अब ये क्या चीज है? टुंड्रा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम खोपड़िया पे क्या निकलता है? टुंड्रा। ये हो गया हमारा मरुस्थल के आधार पर। किस आधार पर? मरुस्थल के। अब आप ही बताओ भाई, ध्यान से समझिए। राजस्थान की बात हम करते हैं, किस आधार पर? राजस्थान। राजस्थान, इसमें कौन सा मरुस्थल? एच है। लद्दाख कौन सा है? के। हमारे यहाँ तो टुंड्रा है नहीं। सियाचिन किस में जाएगा? टुंड्रा। मतलब टुंड्रा इन द सेंस होता है बहुत ज्यादा ठंडा। ऐसा नहीं कि केवल ध्रुव ही होगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए। शुष्क मरुस्थल हमारे यहाँ है नहीं। हमारे मरुस्थल में भी बारिश होता है। राजस्थान में एक से एक खेती होता है, मसाला वसाला सब चीज का। ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में बारिश ही नहीं होता, अच्छा खासा बारिश हो जाता है, लेकिन हम लोग की तुलना में नहीं हो पाता है उतना अच्छा। गर्म मरुस्थल। अभी बताओ भाई, राजस्थान में गर्मी पड़ती है नो डाउट, लेकिन नमी नहीं रहती है। राजस्थान में नमी है, उसकी हवा में नमी नहीं है। तो गर्मी है लेकिन नमी नहीं है, तो ये होगा वो। अभी बताइए, समशीतोष्ण रहने, मतलब ठीक ठाक है एकदम। समशीतोष्ण में कोई दिक्कतें नहीं होता है। राजस्थान समशीतोष्ण है, गर्मी से उड़ा देगा आपको। शीत आर्द्र है, ध्रुवीय है। कौन है? हाँ, बी है, शुष्क। क्या है? शुष्क। तो राजस्थान किस में जाएगा? शुष्क में, बी। तो यहां से तो ले गए हम बी, क्या ले गए? बी। बी यहां से ले गए। अब बताइए बी यहां ले गए कि नहीं ले गए? अब भाई गर्मी के दिन में ही वहां वर्षा होती है, लेकिन उतनी वर्षा नहीं होती है जहां हम लोग की होती है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? इग्नोर। इसको क्या कर देंगे? इग्नोर। ये गर्मी के दिन में वर्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां मतलब उसको वर्षा में गिन लेंगे, इसलिए इसको क्या कर दिया? हटा दीजिए। बी एच, बी एच। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि नहीं तीनों को मिलाकर बताइए, तब बी डब्ल्यू एच बना देंगे कि नहीं बना? बी डब्ल्यू एच। लेकिन डब्ल्यू का मतलब तो उतनी वर्षा हो जाएगी ना जितना हम लोग के यहाँ होती है। और एम मानसूनी तो मतलब हो जाएगा जो पश्चिमी तट पे मानसून आते एकदम झोंक के बरसाता है, उस टाइप का यहाँ पे एकदम हुमच के बरसा देगा यहाँ पर। आई तो सोचा साल भर बरसते रहेगा यहाँ पे, उसका है नहीं यहाँ पे। राजस्थान का बताइए तो बी डब्ल्यू एच बता देंगे कि नहीं बता? सिंपल है यहाँ पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, अगर यही पूछ दे बी डब्ल्यू एच कौन सी तुल्य जलवायु है, पगलेबे ना करेगा लड़का।
अभी धीरे धीरे करके आप समझिए, अभी पूरी दुनिया का इसमें पढ़ना है। कोपेन ने भारत के लिए तो बनाया ही नहीं था, कोपेन तो पूरी दुनिया का बना के चला गया। अब इस कोड का प्रयोग करके, जितना कोड है इस कोड का प्रयोग करके बाकी की दुनिया बनाए अपना। समझा क्या? हम आपसे पूछते हैं, यहां हम बना देते, यहां आप इसको देख लीजिए, बनाने का तो है ये नहीं, कोई जगह है यहां पर ए, जगह है ए, यहां देख लिया। अब आपको तो अक्षर ये भुला गया है पीछे वाला, यहां बना देते हैं, ठीक है, यहां बना देते हैं। जगह का नाम है ए, एकदम खोपड़िए पे बैठल है ए, इसका बताइए। सबसे पहले आपको एक हिंट देते हैं, ध्यान से समझिए, हिंट समझिए ध्यान से। सुनवे नहीं करेगा सब। अरे भैया सुनना पहले ध्यान से, यहां वर्षा नहीं होगा। हाँ, वर्षा यहां होगा ही नहीं, बादल बनेगा कहां से, इतना ठंडा होगा कि नीचे चलेगा। हाँ, ई टी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, समझ गया कि नहीं? तो खुश से समझना, ये एकदम यूपीएससी का क्वेश्चन था। ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु को कोपेन के अनुसार कौन सा संकेत देंगे? तो ध्रुवीय टुंड्रा, ई टी, ध्रुवीय टुंड्रा को कौन सा संकेत? ई टी। वहां बादल नहीं बन सकता ना बाबू, बात समझिए। बादल बनने के लिए गर्मी चाहिए, पानी का भाप बनकर ऊपर उठना। उस सोच रहा वहां कौन जाएगा, सूरज वहां जाता है 6 महीना तक तो रोशनी नहीं जाती है, और 6 महीना तक तिरछा रोशनी जाता है, सूरज लगता है कोई टॉर्च जला रहा है, उसमें भाप बनेगा? अब बरसेगा नहीं। अब तो ये अटा रहा था सब एकदम, ई एस टी, ई एस टी, अरे बकलोल कहीं का, धुन में सब में थोड़ी ना अट सकता। टोटली अगर आप अटाएंगे तो 12 को अटेगा, हटाएंगे तो कितना हटेगा? 12। लेकिन काउंटिंग में तो आप सब काउंट कर लेंगे ना, काउंटिंग में तो आपने देखा कि हाँ इससे इसको बना सकते हैं, फिर उससे उसको बना सकते हैं, लेकिन हर जगह सब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ई के साथ कभी भी एस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है ई के साथ वर्षा होना। ई के लिए ये तो कोनो कामे का नहीं है, वर्षा होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर वर्षा होगा ध्रुव पे, साल भर वर्षा, मानसूनी वर्षा, गर्मी के दिने नहीं आता हुआ तो गर्मी में वर्षा का, वहां तो वर्षा ही नहीं होता। तो आपको ये पूरा कोड याद रहना चाहिए, तब आप अलग अलग जगह की जलवायु। ओवरऑल हम लोग मेनली कितनी करके पढ़ेंगे? 12। बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, अभी हम आपको पूरा छूट देते हैं, आपको जितने टाइप का बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन सारी जलवायु एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मान के चलिए आप लोग के अंदर अभी जिज्ञासा सीख गए, अरे बनेबे करेंगे हम, तो आप भी इसको बनाए थे, ई एस टी, आप अपने हिसाब से सही बनाए थे, ऐसा नहीं गलत, लेकिन वहां वर्षा नहीं होती। टुंड्रा क्षेत्र में वर्षा होगी? नहीं, नहीं होगी वर्षा वहां। अब इसमें चीन तुल्य जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, ऐसे करके टोटल कितने पढ़ने हैं? 12। सवाना तुल्य जलवायु, सहारा तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु, ये सारी जलवायु के बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ जाए, बीपीएससी में पूछेगा, हाँ बाबू, कमीशन लेवल में ही ये पूछेगा। ग्रुप डी वाला से पूछेगा तो ग्रुप डी का नौकरी करेगा वो। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से छोटा नौकरी कराएंगे ना तो इसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। योग्यता के आधार पर जॉब न मिलना क्या कहलाता है? शिक्षित। जाने के लिए तो चला जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, इसमें व्यक्ति अपनी कुल क्षमता के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे हमको आप मंटेसरी में क्लास 2 के लड़का को पढ़ाने के लिए भेज देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 तो पढ़ा चुके, नर्सरी के लड़का को पढ़ाने के लिए भेज देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पढ़ा नहीं सकते, लेकिन अपनी क्षमता की पगला जाएंगे, रे भैया क्या हो गया, हमारा मुगल सल्तनत की तरफ पतन करा दिया मेरा तो। समझ आ गया ना? आदमी का माथा पगला जाएगा, नहीं पढ़ा सकता ना आदमी। जिस दिन आपको क्लास में हम कंसेप्ट वाला चीज नहीं रहता है, कभी कभी ज्योग्राफी में आप लोग में भी देखे होंगे केवल याद कराने वाला टॉपिक हो, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता और हमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो फिर क्लास 1 में बोलियो देते हैं कि हमको ये पढ़ाने की इच्छा नहीं करते। लेकिन कुछ टॉपिक ससुरा ऐसा होता है जिसमें समझाना नहीं है, अभी समझाएंगे नहीं तो फिर टीचर का काम क्या है? समझे? तो इसको आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से देखिए और अपने से लिखिए। ये हम तापमान के आधार पर बताए हैं, वर्षा और मरुस्थल, अपने से लिखिए बिना देखे। एक बार देख लीजिए, उसके बाद मिटा देंगे आप। अपने से कोशिश की। देखिए
जिस कॉलम में जितना आप लोगों से लिखाता है आप उतना ही लिखिए। तापमान वाले में, वर्षा वाले में, इसमें 4, इसमें 4, उसमें क्या है 5, अपने से बस उतना ही लिखिए। उसके बाद हम लगाएंगे तो आप मिला लीजिएगा। लाइव वाले सारे लोग, सर एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या करें? वेट करो थोड़ा। बनाइए बाबू, तापमान वाला अलग, जितना बनता है उतना ही बनाइए। आगे बढ़े। क्या नाम है? काजल पांडे, धन्यवाद सर। हम कभी सोचे नहीं थे कि हमसे यूपीएससी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, कैसे कैसे थैंक यू बोलियो। बनाइए बाबू लोग, जल्दी जल्दी कोशिश करिए बनाया जाए। वर्षा वाला सब स्मॉल होगा, मरुस्थल वाला सब कैपिटल, और इधर वाला भी कैपिटल। ला नीना और एल नीनो क्या होता है, ये आपको नक्शा के क्लास में बता देंगे बाबू लोग। जलधाराएं हैं, गर्म और ठंडी। हो गया? अब मिला लीजिए आप लोग, जिसका छूटा मिलाइए। इससे जो कस्टमर फोन करते रहता है। हो गया बाबू? अब आप लोग इसको एकदम रेडी है इसको पढ़ने के लिए? देखिए, आपको देखने से लग सकता है कि बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन बनने का तो बहुत सारा बन जाएगा, बट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल लाइफ में। जैसे अभी आप बनाए थे EST, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो सीधे सीधे क्या करेगा, ईट। ऐसे ऐसे करके आपको कितने पढ़ने हैं? 12। वर्ल्ड के लिए कितना पढ़ना है? 12।
इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकते हैं, बट वो इतना डिटेल से पूछता नहीं है, और आप वैसे भी बना ही सकते हो। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? हाँ, जैसे लद्दाख में देखिए, लद्दाख में तो पहली बात ठंडी, कश्मीर में उष्ण पड़ेगा क्या? शुष्क, शुष्क में गर्मी होता है, शुष्क में क्या होता है? गर्मी। कश्मीर में शुष्क रहता है, समशीतोष्ण रहता है, शीत आर्द्र, शीत और आर्द्र। सुनते होंगे एक बर्फबारी हो रही है, बर्फ गिर रहा है, तो उष्ण आर्द्र। आगे शीत आर्द्र, सॉरी उष्ण आर्द्र, शीत और आर्द्र। उसमें वर्षा होती है बहुत कम, एकदम ना बराबर। कश्मीर में ही वर्षा होती है, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो डी हो गया इधर से। और बताइए कैसा मरुस्थल है? ठंडा, डी के। सियाचिन क्या हो जाएगा? डी के। सियाचिन में कभी आज ले बारिश से नहीं हुआ, इतना ठंडा पड़ता है, बर्फ ही नहीं मिलता, क्या हो जाएगा? डी, और इधर से के। सियाचिन ग्लेशियर एक ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल ऐसी जमीन को कहते हैं जहां पर क्या होता है? बर्फ। टी, टुंड्रा। देखिए टुंड्रा तुल्य आप कह सकते हैं, ध्यान से समझिए, लेकिन टुंड्रा में सोच रहा इतना ठंडा पड़ता है, -80 -90 चल जाता है टुंड्रा में, और सियाचिन का मैक्सिमम जाता है -56। तो हम अगर अकेले देखें सियाचिन को तो हम ये कह सकते हैं कि टुंड्रा तुल्य है, इक्विवेलेंट टुंड्रा है। बट अगर स्पेशली टुंड्रा को भी साथ रख दे और किसको? सियाचिन को भी, तो फिर उस कंडीशन में नहीं आएगा टुंड्रा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब जैसे शाहरुख खान अमीर है, लेकिन उसके बगल में इलोन मस्क को खड़ा कर देंगे तो फिर गरीब लगने लगेगा ना, उसी हिसाब से। चलिए अब आगे के क्लास कल समझेंगे। हाँ, बैठे तो बाबू, आप लोग जल्दी हटिए। गर्ल्स